ओके डियर स्टूडेंट्स, संस्कृत भाषा के अध्ययन में आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे वर्ण विभाग। ये एक ऐसा पाठ है जो सभी कक्षाओं कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक कॉमन पाठ है और सभी कक्षाओं के लिए संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए आवश्यक भी है। क्यों? जैसा कि आप इस पाठ का नाम देख रहे हैं वर्ण विभाग, इसमें एक शब्द आ रहा है वर्ण। आप देखते हैं, आप जो भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, उन सब के लिए वर्णों की आवश्यकता है। अतः ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये चीज़ सीखें कि वर्ण क्या होता है, ये वर्ण चीज़ क्या है। तो इस वर्ण विभाग पाठ के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण की परिभाषा और वर्ण के भेद। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ण की परिभाषा से कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके अन्य टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाती है। अब आप सोच रहे होंगे सबसे छोटी इकाई कैसे? तो चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में 3 वर्ण लिखे हुए हैं, क, च, र। ये वर्ण कैसे हुए या भाषा की सबसे छोटी इकाई कैसे हुई, देखते हैं। अब कोष्टक में देखें, एक क लिखा हुआ है जिसके 2 टुकड़े किए गए हैं, क और अ। इसी प्रकार से च लिखा हुआ है जिसके भी 2 टुकड़े किए गए हैं, च और अ। इसी प्रकार से र लिखा हुआ है जिसके भी 2 टुकड़े किए गए हैं, र और अ। हर एक अक्षर के 2 टुकड़े करने का मतलब है कि उस अक्षर में 2 अक्षर जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हमने क के 2 टुकड़े कर दिए, क और अ, तो इन 2 टुकड़ों के अब आगे टुकड़े नहीं हो सकते हैं। यानी जिन क, च और र के नीचे एक निशान बना हुआ है, उसके अन्य टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये जो चिन्ह बना हुआ है, इस चिन्ह को कहते हैं हलंत। जिस भी वर्ण के हलंत का निशान होता है, यानी कि उसके बाद उसके टुकड़े संभव नहीं है। और इसी प्रकार से आगे जो इनमें से स्वर निकला हुआ है, उसके भी अन्य टुकड़े संभव नहीं हैं। अब इस परिभाषा में एक शब्द आया था भाषा। ये भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा कहलाती है। विचारों का आदान प्रदान करने का अर्थ है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की बात स्वयं समझना। आगे चलते हैं। वर्ण की परिभाषा के बाद बारी आती है वर्ण के भेद की, कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से वर्ण के 2 भेद किए गए हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन्हें संस्कृत में अच कहा जाता है और व्यंजन जिन्हें संस्कृत में हल कहा जाता है। ये स्वर या अच जिनकी संख्या 9 है, इनको पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। इन सब की भी संख्या अलग अलग है। सबसे पहला भेद स्वर का ह्रस्व स्वर, जिसमें 5 स्वर होते हैं, ए, ई, उ, री, री। दूसरा भेद होता है दीर्घ स्वर, जिसमें 4 स्वर होते हैं, ए, आई, ओ और औ।
इन्हीं दीर्घ स्वरों को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इस प्रकार से 5 ह्रस्व स्वर और 4 दीर्घ स्वर मिलाकर स्वरों की कुल संख्या हो गई 9। किंतु आप ऊपर स्वर के भेद में देख रहे होंगे कि इसका तीसरा भेद भी होता है प्लुत। तो प्लुत कौन कौन से स्वर होते हैं वो तो यहाँ लिखा ही नहीं गया है, और कितने होते हैं वो भी नहीं लिखा गया है। वो इसलिए नहीं लिखा गया है कि प्लुत भेद न होकर के संज्ञा ही है, यानी कि इन ह्रस्व या दीर्घ स्वरों का एक नाम ही है। ये जो भेद किया गया है ये इनको बोलने में लगने वाले समय के आधार पर किया गया है। इस चीज़ को हम आगे विस्तार के साथ पढ़ेंगे। इसके बाद वर्ण का दूसरा भेद आता है व्यंजन, जिसे संस्कृत में हल कहते हैं। इन व्यंजन या हल वर्णों के भी 3 भेद किए गए हैं। पहला भेद स्पर्श व्यंजन, दूसरा भेद अंतस्थ व्यंजन और तीसरा भेद ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं? तो क से लेकर के मैं तक के बारखड़ी में आने वाले सारे के सारे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या है 25। दूसरा व्यंजन या हल का भेद है अंतस्थ व्यंजन और इनकी संख्या होती है 4, जो निम्न है य, व, र और ल। तथा इन्हीं व्यंजनों या हलों का तीसरा भेद होता है ऊष्म व्यंजन, जिनकी भी संख्या है 4, जो निम्न हैं श, श, स और है। इस प्रकार से 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन मिलाकर के व्यंजनों या हलों की कुल संख्या होती है 33 तथा 9 स्वर और 33 व्यंजन, या यूँ कहें कि 9 अच और 33 हल मिलाकर के कुल वर्ण होते हैं 42। यानी कि संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है 42। इसके अतिरिक्त जितने भी प्रकार के वर्ण आप और देखते हैं वो सब इन्हीं की संज्ञाएं हैं, इसलिए उन्हें अलग से वर्ण नहीं गिना जाता है। अब कि इन व्यंजनों को हल और स्वरों को अच क्यों कहते हैं तथा इन्हें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत इन 3 भागों में क्यों बांटा गया है तथा व्यंजनों को स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म इन 3 भागों में क्यों बांटा गया है, इसका आगे विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। अभी आप लोगों को इतना ही पाठ जो कि अभी तक हमने पढ़ा है, जिसमें वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद, स्वर यानी कि अच, व्यंजन यानी कि हल और उनके भी भेद जो हैं उन्हें याद रखना है। और इसी आधार पर अब आपको अभ्यास प्रश्न करने हैं। आपका पहला अभ्यास प्रश्न होता है कि वर्ण किसे कहते हैं। दूसरा आपका अभ्यास प्रश्न है भाषा किसे कहते हैं। तीसरा आपका अभ्यास प्रश्न है कि वर्णों के कितने भेद हैं।
चौथा आपका अभ्यास प्रश्न है, स्वर कितने होते हैं तथा उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, या अच कितने होते हैं और उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तथा पांचवा आपका अभ्यास प्रश्न है कि व्यंजन या हल कितने होते हैं और उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। इन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करें और इन्हें याद भी करें। एक निश्चित समय आपसे आपकी अभ्यास पुस्तिका को जांच करने के लिए मांगा जाएगा और आपके समक्ष यदि इस पाठ से संबंधित कोई परेशानी उत्पन्न होती है तो उसके निवारण के लिए भी आपको अवसर दिया जाएगा। धन्यवाद।